हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटर एमजी क्लासेस। तो आज हम क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गद्यांश को पहचानने की ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। आपको हम 4 चैप्टर के गद्यांश को पहचानने की ट्रिक बताएंगे। ये 4 चैप्टर लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन 4 चैप्टर को पढ़ लेंगे तो लगभग आपके 10 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलिए, आप चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। वीडियो को शुरू करते हैं। गद्यांश को पहचानने की ट्रिक है क्लास 12 सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी दोनों के लिए है। तो इन्हीं 4 चैप्टर से आपके लगभग हर बार पूछे जाते हैं। आपको गद्यांश के बीच में, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, पाठ का शीर्षक क्या है? शीर्षक, ये पाठ का शीर्षक है। पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं इस पाठ के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इसमें आपको गद्यांश में पूछेगा पाठ का शीर्षक तथा लेखक के बारे में लिखिए। तो आप आपको गद्यांश के बीच में ढूंढना पड़ेगा। आप गद्यांश में ढूंढना राष्ट्र, भूमि, मातृभूमि, जन, पृथ्वी, संस्कृति। आपको जो आपके पेपर में गद्यांश आएगा उस गद्यांश के बीच में या शुरू में या पहले आप गद्यांश को पढ़ेंगे, उनमें इन्हीं शब्दों को ढूंढना होगा: राष्ट्र, भूमि, मातृभूमि, जन, पृथ्वी, संस्कृत। अगर इन शब्दों में से कोई भी एक शब्द आया होगा तो आपका वह पाठ वसुदेव शरण अग्रवाल जी जिसके लेखक होंगे, और शीर्षक, उस पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप होगा। आपको लेखक का नाम और शीर्षक ये दोनों याद कर लेना है। इसके साथ एक ट्रिक या इसी पाठ की ये ट्रिक है, आपको ट्रिक को पढ़ लेना है। चलिए, दूसरा पाठ है। दूसरे पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पाठ के लेखक हैं। शीर्षक है अशोक के फूल। अशोक के फूल में इसे आपको पहचानने की ट्रिक है। आप गद्यांश में अशोक के फूल को ढूंढेंगे। यदि आपके गद्यांश में अशोक का फूल दिया हो तो आप समझ जाना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही अशोक के फूल के पाठ शीर्षक है। भारतवर्ष, उस गद्यांश में आपको यदि अशोक का फूल या भारतवर्ष मिले तो आप समझ जाना हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल नामक शीर्षक से यह गद्यांश लिया गया है। तो आप लिख देंगे। तीसरा पाठ है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, भाषा और आधुनिकता। लेखक तो प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी हैं और शीर्षक है भाषा और आधुनिकता। इस गद्यांश को आपको गद्यांश के मध्य में ढूंढना होगा। इन्हीं शब्दों को, भाषा या नए शब्द की बात की गई हो, भाषा संस्कृति की बात की गई हो। हमने पहले में बताया संस्कृत, केवल संस्कृत की बात की गई हो तो आप समझ जाना वसुदेव शरण अग्रवाल जी का है। लेकिन अगर कहीं पर भाषा के साथ या भाषा कहीं आसपास हो, शब्द के संस्कृत के आगे हो या पीछे हो भाषा, तो आप समझ जाना ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है। उसमें नए प्रयोग जैसे शब्द आए तो भी आप समझ जाना भाषा आधुनिकता पाठ से लिया गया है। भाषा या सामाजिक या समाज के बारे में कुछ बात की गई हो तो भी आप समझ जाना भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है। चौथा चैप्टर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का हम और हमारा आदर्श। पाठ के लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम है आप सब तो जानते होंगे। शीर्षक है हम और हमारा आदर्श। इसमें गद्यांश को पहचानना होगा। गद्यांश में आपको महत्वाकांक्षा ढूंढना होगा। यदि गद्यांश में महत्वाकांक्षा मिला तो समझ जाना आप APJ अब्दुल कलाम इसके लेखक है। शीर्षक हम और हमारा आदर्श है। देश की समृद्धि या समृद्धि के बारे में कहीं बात की गई हो, या समृद्धि या देश की समृद्धि के बारे में बात की गई तो आप समझ जाना कि इसी चैप्टर का है। महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी या विद्यार्थी जीवन या विद्यार्थी के बारे में कुछ भी बात की गई हो तो आप समझ जाना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके लेखक हैं और इस पाठ का शीर्षक हम और हमारा आदर्श है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है आपके लिए हम बुलाएंगे, गद्यांश को कैसे किया जाए उसकी भी ट्रिक। थैंक यू।